first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। बहुत सारे बच्चों की ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं है, ड्राइंग्स में चेंजेस होना बाकी है। सेक्शन का सिंबल, डोर विंडो की डिटेल्स, फर्नीचर लेआउट के काम, सारे फ्लो प्लान्स किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 टॉपिक्स के बाद अगर मैं आगे और एक्सटेंड करूँगा तो कैसे काम चलेगा। बहुत सारी चेंजेस होना बाकी है। शीट के अंदर मेंशन करना, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की डिटेल्स अलग, फर्नीचर लेआउट की डिटेल्स अलग, थोड़ा सा साइज़ चेंज करना है इसका, टेक्स्ट का साइज़ चेंज करो। बहुत सारी ये भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी। डोर विंडो की डिटेल्स में इसका साइज़ चेंज करो। CH एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है, आप उसको चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट हाइट एंड एरो साइज़ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एरो साइज़। डेसिमल और इंचेस नहीं होता है, आर्किटेक्चर और इंचेस होता है। इसका मतलब ड्राइंग्स फिर आपके सब गलत हो गई होगी। डेसिमल के अंदर मीटर, mm, सेंटीमीटर आता है, आर्किटेक्चर के अंदर इंचेस आता है। फ्लोर प्लान हमने कंप्लीट कर लिए थे, डोर विंडो शेड्यूल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं सिर्फ एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि अभी किसी की ड्राइंग कंप्लीट नहीं है। डोर विंडो शेड्यूल्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बात करूँगा मैं फर्नीचर लेआउट पे। फर्नीचर लेआउट पे अगर आपको काम करना है, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा था कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स का होना इम्पॉर्टेंट है। सिंबल्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक ड्राइंग को स्टैंडर्ड साइजेस पे कैसे पुट करेंगे हम, पॉइंट हमारा यहाँ पर ये आता है। मैंने क्या एक्सप्लेन करा था आप लोगों को कि आप लोग क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड साइजेस सभी लोगों को शेयर करे हैं, उन स्टैंडर्ड साइजेस के बेसिस पे आप फर्नीचर्स को डिज़ाइन करोगे। कैसे हम बनाएं फर्नीचर्स को और कैसे मेंशन करें, पर मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा सभी लोगों के लिए। जब हम फर्नीचर लेआउट पे काम करते हैं तो हम कंप्लीट ड्राइंग कॉपी करके साइड में ले आते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपने डायमेंशन दी है ड्राइंग्स के अंदर, तो आप उन सारी डायमेंशंस को डिलीट कर देंगे, क्योंकि हम जिस पार्ट पे, जिस ड्राइंग्स पे काम करते हैं, सिर्फ उन डायमेंशंस को रखते हैं, बाकी सारी डायमेंशंस हम डिलीट कर देते हैं। मतलब कि हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि हम जिस ड्राइंग्स पे काम करने जा रहे हैं। आपने क्या करा, जो कॉपी करा है और जितनी भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस हैं आप सब वहाँ पर रिमूव कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर एक एक फर्नीचर आइटम डिज़ाइन करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट।
सेम प्रोसेस हमारा फर्स्ट फ्लोर के लिए रहेगा। हमने क्या करा, सारे पार्ट डिलीट कर दिया, सब कुछ हटा दिया, कोई भी इनर एरिया के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब फर्नीचर्स को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। फर्नीचर को डिज़ाइन करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड साइजेस ऑलमोस्ट सभी के पास होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टैंडर्ड साइजेस का होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो साइज़ दिया गया है वो साइज़ है 72x78 इंचेस, 60x78 इंचेस। आप एग्जांपल में कुछ भी लेके चल सकते हो। अब एग्जांपल लो, ये बेड है हमारा, ठीक है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मान लो यहाँ पर कोई भी नहीं है डायमेंशंस, कोई भी फर्नीचर आइटम नहीं है, ठीक है, चलो सब ब्लैंक कर देता हूँ। और ये हमारा WC है, वॉश बेसिन है, और ये WC है, ये हमारे पास शावर एरिया है, और ये हमारे पास हो गया फर्नीचर का कंप्लीट सेट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि हम कैड ब्लॉक आपको शेयर करेंगे, आप उस कैड ब्लॉक को ओपन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, मैंने बोला था कि इसमें से आप बहुत ही सिंपल ड्राइंग निकालेंगे, बहुत सिंपल ड्राइंग। ज़्यादा डेकोरेटिव मॉडल्स हमें ड्राइंग्स के अंदर यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर सिर्फ ये शो कराना है कि इस एरिया में क्या फर्नीचर आइटम है, उसका साइज़ क्या है। डिज़ाइन से मतलब नहीं है, आप डिज़ाइन मैटर नहीं करता है। आप ये सोचो कि बहुत ही डेकोरेटिव मॉडल्स लेके हम वहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेकार है वो, कोई यूज़ नहीं है उसका। तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने कोई भी एक साइज़ अपना निकाल लिया कि हम ठीक है इस वाले पार्ट पे कोई भी एक डेकोरेटिव मॉडल्स होगा, हम इस पे काम करेंगे। आपने इसको सेलेक्ट करा, Ctrl+C कॉपी, अपनी ड्राइंग में आके Ctrl+V पेस्ट। जैसे पेस्ट करोगे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। यहाँ पर हम कमांड यूज़ करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही, SC एंटर स्केल सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर क्लिक करके हम डायमेंशंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, रैंडम कर सकते हैं बस। अभी बेड का साइज़ क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन की हम कोई भी डायमेंशंस ले लेते हैं, 6 फीट या 7 फीट। साइज PDF में सारे साइजेस होंगे उसके बेसिस पे। आपने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद SC एंटर किया। SC एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट, R एंटर, फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, देन P एंटर। ये मैं पहले बता चुका हूँ फ्लोर प्लान के अंदर, लाइन का पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो एक साइड हमारा फिक्स हो गया है, अगर हम देखेंगे तो वन साइड फिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। किस कमांड से, एक कमांड और यूज़ होता है, एक्सप्लोड X एंटर। आपने क्या करा, सेलेक्ट करने के बाद X एंटर करा, सारे पार्ट अलग अलग हो गए इसके, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि ये डिज़ाइन है तो यही डिज़ाइन हमें वहाँ पे भी लेना है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल भी ड्राइंग हो सकती है हमारी, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बेड का जो डिज़ाइन है हम उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। मैं आर्क का यूज़ कर सकता हूँ। अब हम एक ऑफसेट लेंगे, यहाँ से गैप लेंगे, मतलब कि क्या साइज़ आपको चाहिए बेड का, ठीक है। आपने ऑफसेट लेके मैन्युअली वहाँ पर डिफाइन करा, एक लाइन आ गई मेरे पास, हमने लाइन को एक्सटेंड कर लिया, EX डबल एंटर करके।
तो अब देखो मैं ये पार्ट ट्रिम नहीं करूँगा, ट्रिम कर दूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एस एंटर, क्या करेंगे, स्ट्रेच, ये मैंने स्ट्रेच कर लिया। इस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, जो आर्क हमारी ख़राब हो गई है उसको हमने वहाँ पर ट्रिम कर दिया और ये हटा दिया, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। ठीक है, पहला पॉइंट।